स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की यह वीडियो राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत ही बड़ी खुशियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि 3,000 रुपए थी, अब वह राशि बढ़ करके हो जाएगी 6,000 रुपए। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6,000 रुपए की राशि और अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी राशि बढ़ करके होगी 6,000 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस दिन 20 जून 2026 शनिवार के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से जारी किया, उसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का भी एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन्होंने यह घोषणाएं की, यह जानकारी साझा किया लोगों से। और साथ ही उन्होंने खुशखबरी दी थी कि राजस्थान के भी 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में राशि आई है, राशि जारी हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी। और इसके साथ ही अब राज्य सरकार द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है वह भी अब बढ़कर के 6,000 रुपए होगी। यानी कि अब राजस्थान के किसान भाइयों को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट दूंगा कि उस खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने क्या क्या घोषणाएं की, क्या क्या कहा किसान भाइयों के हित में, और उसके साथ भी सारी अपडेट्स जी उन्होंने क्या क्या चर्चाएं भी किया। बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए कोई भी छोटी बड़ी अपडेट अगर आती है तो आप सभी तक वो जानकारी बिना किसी देरी के आप सभी को वो जानकारी बहुत मिल सके। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो मैं आपको ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने उस खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान क्या क्या बातें कही किसान भाइयों के हित में। और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, मैं आपको वो भी खुशखबरी दूंगा। 6वीं किस्त की खुशखबरी जो आई है उसकी खुशखबरी दूंगा। वो खुशखबरी आपके खाते में किसी मोबाइल पर खुशियों की घंटी बजने वाली है, डबल खुशखबरी आने वाली। जहां आपको 1,000 रुपए का इंतजार था, अब 2,000 रुपए की राशि आने वाली। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक खबर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे 6वीं किस्त की राशि पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्रिका न्यूज में प्रकाशित खबर है। और यह खबर जो है 20 जून 2026 को ही है प्रकाशित खबर है, जिस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी हुई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ऐलान, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी होने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पाली से राजस्थान के किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने और किसानों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना करेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर किसान सम्मान निधि राशि को बढ़ा करके 12,000 करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को पाली जिले के सुमेरपुर में आयोजित खास राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर सालाना 12,000 रुपए करेगी। केंद्र की ओर से मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार भी 6,000 रुपए का योगदान देगी, जिससे किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता मिल सकेगी। आप ये बातें ध्यान रखिएगा। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र के अलावा 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार भी 6,000 रुपए की मदद करेगी, जिससे 12,000 रुपए की सालाना कुल मदद मिलेगी। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 2014 में देश का कृषि बजट 21,933 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 1.30 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली है और किसानों को आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। अब किसानों के खाते में पहुंची 23वीं किस्त, इसकी जो उन्होंने जानकारी दी। बने रहिएगा वीडियो के अंदर। 6वीं किस्त की खुशखबरी अभी बाकी है, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत देश के
9,44,00,000 से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई है। राजस्थान के लगभग 66 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उनके खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के मोबाइल पर राशि आने का संदेश भी पहुंचेगा। और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पर सीएम का निशाना। भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहले योजनाओं की राशि बिचौलियों के जरिए लोगों तक पहुंचती थी, अब और भ्रष्टाचार के कारण पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था की है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को समय पर सहायता जो है मिल सकती है, सहायता मिल रही है। आप देख सकते हैं और उनका आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट दिया, अन्नदाता किसानों का सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्ध हमारी डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के अंतर्गत 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को भेजा गया। तो किसानों को आत्मनिर्भर बना रही सम्मान निधि। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों के साथ हमेशा धोखा किया, जबकि मोदी सरकार अब तक किसानों के खाते में 4.40 यानी 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि जो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। इस योजना का आधुनिक खेती पर सरकार का जोर। उन्होंने यह भी कहा है आधुनिक खेती को लेकर के भी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। कम पानी और कम खाद के उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, खेतों तक पानी पहुंचाने और उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार खेत बचाओ अभियान के माध्यम से भूमि की उर्वरता बनाए रखने की दिशा में काम कर रही है। ग्रामीण सेवा शिविर का किया निरीक्षण, उसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण भी किया। ये जानकारी मैं खत्म करूं, उसके बाद छठवीं किस्त की उसका भी आपको मैं सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मुख्यमंत्री ने इससे पहले पाली जिले के नेत्रा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने किया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास तथा खुशहाली के लिए आयाम स्थापित हो। अब किसानों को सशक्त बना रही सरकार। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसानों का सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि विकसित राजस्थान और विकसित भारत की मजबूत आधारशिला है। और इसी संकल्प के साथ केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र को अधिक समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और ऐसे ये रही जानकारी। जिस दिन राजस्थान के किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की राशि ट्रांसफर हुई, उसी दिन इस खास पाली जिले में भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी खास कार्यक्रम आयोजन के दौरान उन्होंने ये कहा, जो जैसा कि देखा अपनी पत्रिका में प्रकाशित खबर के अनुसार। और यदि अगर ऐसा होता है जैसा कि उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और साथ ही यह योजना किसान भाइयों के लिए काफी जो है मददगार भी साबित हो रही है। और उन्होंने जैसा कि कहा कि केंद्र सरकार अभी 6,000 रुपए की राशि दे रही है, तो राज्य सरकार भी 6,000 रुपए का योगदान करेगी। राज्य सरकार भी इसमें पीछे नहीं रहेगी। तो कहीं न कहीं छठवीं किस्त की राशि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि 22 अप्रैल के दिन जो जारी होनी थी, किसी खास कार्यक्रम और किसी खास वजहों की वजह से, प्रशासनिक कारणों की वजह से उस कार्यक्रम को टाल दिया गया। तो कहीं न कहीं अब बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब राजस्थान के किसान भाइयों को राजस्थान सरकार, अब बरसात का महीना भी शुरू हो चुका है, खरीफ फसल की बुआई भी अब शुरू होने वाली है कि बहुत किसान भाई शुरू कर चुके हैं खरीफ फसल की बुआई। ऐसे में किसान भाइयों की और आर्थिक मदद हो सके। और अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि शनिवार 20 जून के दिन ट्रांसफर हुई और उसके बाद ही अब कहीं न कहीं राजस्थान सरकार की छठवीं किस्त की खुशखबरी
जो 1,000 रुपए की राशि जारी होने वाली थी। सारी घोषणाएं हो चुकी थी, सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी थी, किसान भाइयों की पात्रता की सूची भी तैयार कर ली गई थी और कितने करोड़ की राशि का आवंटन होगा यह भी तैयार कर लिया गया। लेकिन उसमें 1,000 रुपए की राशि का जिक्र था, तो यह कार्यक्रम आगे के लिए टाल दिया गया। इसलिए कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान सरकार 1,000 नहीं अब 2,000 रुपए प्रति किस्त करने वाली है। और इसके पहले भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हुए हैं, खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान वो कहते हुए देखे गए हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ा करके हम 12,000 रुपए करेंगे और राज्य सरकार भी 6,000 रुपए करेगी, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर के 12,000 रुपए की मदद राजस्थान के किसान भाइयों को हो सके। तो कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम जो 22 अप्रैल के दिन जो कार्यक्रम होना था, इस कार्यक्रम को आगे के लिए इसलिए टाल दिया गया, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं छठवीं किस्त की राशि में 1,000 रुपए तैयार जो है जारी होने वाले थे, लेकिन इसमें भले ही थोड़ी सी देरी हो, लेकिन आगे सरकार फिर से डाटा तैयार कर रही है, पात्र किसानों की सूची तैयार कर रही है, योजना के लिए जो बजट किसान भाइयों के खाते में भेजना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबा करके इस योजना की जो राशि को जारी करेंगे, उसके लिए भी सारे कार्यक्रम की योजनाओं की तैयारियां पूरी कर रही है, अंतिम मतलब कह सकते हैं एक अंतिम दौर में है ये कार्यक्रम। और कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 30 जून 2026 तक इस योजना की राशि जारी हो सकती है, क्योंकि 30 जून 2026 को इस मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पूरे 2 वर्ष होने जा रहे हैं। और अगर जून महीने में राशि जारी नहीं हो सकती है तो और सूत्रों से जो जानकारी आ रही है, जो खबरें आ रही है निकल करके मीडिया रिपोर्ट से, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट से यह भी खबरें आ रही है कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठवीं किस्त की खुशखबरी मिल सकती है। और इस बार कहीं न कहीं जो देरी का कारण बना हुआ है वह योजना की राशि में बढ़ोतरी को लेकर के है कि कहीं न कहीं छठवीं किस्त की राशि, अब जैसा कि आपको 5 किस्तों में 1,000 रुपए की राशि मिली जो है, और अब कहीं ना कहीं छठवीं किस्त की राशि जारी होगी। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को 2,000 रुपए किस्त की खुशखबरी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के किसान भाइयों के लिए काफी खुशखबरी का दिन, काफी खुशखबरी वाला दिन होगा वो, क्योंकि ऐसे में 12,000 रुपए की कुल आर्थिक मदद होगी, जिससे उन्हें खेती किसानी में काफी मदद मिलेगी, खाद खरीदने में, बीज खरीदने में और छोटे मोटे घर की जरूरतों में, खेती किसानी संबंधित जो औजार हो गए उसे लेने में, और खरीफ के फसल की जो बुआई होने वाली है बरसात के महीने उसमें भी काफी आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे किसान भाई अपनी खेती और अच्छे ढंग से कर सके और उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, ताकि वो चिंता मुक्त हो सके, यह न सोचना पड़े कि पैसे कहाँ से आएंगे खाद खरीदने के लिए। इसके लिए सरकार इस योजना में बढ़ोतरी करने वाली कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचे और साथ में मदद भी हो सके, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी वाली खबर है कि अब किसान सम्मान निधि योजना की राशि 3,000 रुपए से बढ़कर के 6,000 रुपए होने वाली है। यहाँ पहले 3,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा मिलती थी, अब 6,000 रुपए हो जाएगी, तो ऐसे 12,000 रुपए सालाना होगी। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई भी अपडेट यदि आती है, चाहे वो किस्त की जानकारी को लेकर के हो, चाहे किसी अपडेट को लेकर के हो, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे और आप सभी से वो महत्वपूर्ण जानकारी छूटने न पाए, जो आप सभी तक जरूरी हो जानना, आप सभी को जानना जरूरी, आप सभी तक पहुंचना जरूरी, आप सभी से छूटने न पाए, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और साथ ही आप सभी, सबसे जरूरी बात है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही इस योजना की राशि को जारी करते, रिमोट का बटन दबा करके, और आपके खाते में योजना की राशि पहुंचे ही नहीं, ऐसा हो सकता है। जो अगर आपकी पात्रता इसमें नहीं बनी है तो आज ही पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के अपना ई-केवाईसी चेक कर लें, है कि नहीं है, भू का विवरण सत्यापित है या नहीं है, जिस खाते में राशि, जो आवेदन फॉर्म भरते समय जो आपने बैंक अकाउंट नंबर वहां पर दर्ज करवाया था, जो दर्ज किया है, उस खाते का केवाईसी होना बहुत जरूरी है। और उस खाते में जितनी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए जितनी भी योजनाओं की राशि, सरकारी योजनाओं की राशि जनता तक सरकार पहुंचाती है, वह डीबीटी के माध्यम से पहुंचाती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो उस खाते का डीबीटी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और खाते बैंक अकाउंट आधार कार्ड से अच्छी तरीके से लिंक होना बहुत जरूरी है। ये सब छोटी छोटी चीजें, जो पात्रता की जो शर्तें हैं, औपचारिकता की जो शर्तें हैं, उसे पूरी करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आपके खाते में योजना की राशि भी जारी हो जाए और आपके खाते में राशि पहुंचे ही ना, और आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, ये हमें
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर राशि नहीं आई है तो अगली वीडियो में आपको मैं पूरी अपडेट दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही कैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कर सकते हैं, भू का विवरण सत्यापित हो गया, और भी सारी जानकारियां आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं, आपको कोई सुझाव हो, आपको कोई सवाल हो या फिर आपको शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं, तो भी आप राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी और किसान भाइयों के हित में शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।